हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्प्रिटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर दे, ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। एंड जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि होगा बड़ा धमाका, आपको रहना है तैयार। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसी को आपको लेना है, जो ना हो उसे छोड़ देना है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आ चुका है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में बेहद बहुत चीज़ें कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, स्पेल वर्क या फिर किसी भी तरह का हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं। लेकिन अब आपके जीवन में जो भी चीज़ें आपने ऑप्शंस में रखी थी वो सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐड होने वाली है और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धमाका यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस एंड सिंसियरिटी के साथ अपने उस वर्क में कुछ नयापन चूज कर पाएंगे, नया काम आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए जो लॉट्स ऑफ बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे, अवेलेबल्स थे, उसमें आप किसी और एक ऑप्शंस के साथ बहुत ही आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सारा कार्य आप यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जो धमाका आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है वो आपकी बहुत दिनों की मेहनत और बहुत दिनों के स्ट्रगल्स के बाद यहाँ पर हो रहा है कि आपको लॉट्स ऑफ यहाँ पर कामयाबी मिलने वाली है। जो असफलताएं आपको मिलती चली आ रही थी वो किसी बड़ी सफलता के लिए इंतज़ार कर रही थी और वो धमाका आपकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, करियर रिलेटेड या फिर अपने जीवन के रिलेटेड कोई भी नए एक पर्सपेक्टिव को लेकर के या फिर किसी नए विचार को लेकर के आप बहुत ही कन्फर्म यहाँ पर होने वाले, श्योर होने वाले हैं। और ये किसी भी तरह का आपका करियर पाथ हो सकता है जिसमें आप इतने दिनों से जो भी स्ट्रगल्स कर रहे थे उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। एक ऐसा धमाका जो आपके बॉस की तरफ से हो सकता है, आपके जीवन का जो कोई भी आप जिसको भी अपना सबसे बड़ा अपने जीवन का गार्जियन आप मानते हैं, वो आपके जीवन में बड़ा धमाका यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, उनके दिल की जो गहरी ऐसी बातें हैं, जो राज हैं, वो आपके सामने यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरह का बड़ा फैसला अनाउंस करने वाले हैं, अपने जीवन का वो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं कि अब तक जो आप अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, आपके जो ये गार्जियन है आपको एहसास दिलाने वाले हैं कि आप बहुत कुछ हैं और आप बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ आपके लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो किसी को विरासत में यहाँ पर संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ये कोई ऐसा धमाका यहाँ पर आपके पार्टनर भी करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए। उनके दिल की कोई ऐसी फीलिंग्स, कोई ऐसी फैसला आपको बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो धमाका हो रहा है कि आप अपने जीवन से बढ़कर के जो चीज़ें उम्मीद नहीं किए हुए थे उन चीज़ों तक आप यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से ये किसकी ब्लेसिंग्स है जो आपके ऊपर बरस रही है और आप अपने स्ट्रगल पीरियड से बहुत ही सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वेलनेस की एनर्जीज में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मुझे ये एनर्जीज चैनल करते हुए, बोलते हुए बहुत ही पॉजिटिविटी फील हो रही है और बहुत ही अच्छा महसूस हो पा रहा है। ओके, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से। ओके, तो जितने भी जख्म आपके जीवन में थे या फिर हैं
या फिर आप उस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करते आए थे, ठीक है। तो एक बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है। आपकी गलतियों के लिए आपको यहाँ पर पता चलने वाला है कि आपने क्या गलतियाँ की थी और क्या वाकई में आपने गलतियां नहीं की थी, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पर होने वाली हैं कि अब तक आप अपने आप को सिर्फ महसूस करके उन गलतियों के लिए जिम्मेदार मानते आए हुए थे। अपने आप को हैवी बर्डन में आपने खुद भर रखा हुआ था, खुद को अब बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में आपने रखा हुआ था, खुद को ऑप्शंस में आपने रखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। आप अपने रियलिटीज़ को पहचानने वाले हैं कि आप भी सब चीज़ों को डिज़र्व करते हैं। बहुत ही डिज़र्विंग एनर्जी से हैं आप, और आपके लिए भी लोगों का प्यार उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना सबके लिए है, ओके। कोई बहुत ही ज़्यादा धमाका यहाँ पर आपकी लाइफ में कर सकता है, आपको ये एहसास दिला सकता है कि आप बहुत ही थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे, या फिर आपके साथ गलत किया जा रहा था, आपके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्लॉटिंग्स यहाँ पर हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशंस ग्रुप लेवल्स में बहुत स्ट्रांग हो रही थी, और ये चीज़ें आपको दिल तोड़ने के दम तक हो सकती हैं। लेकिन आपको तैयार रहना होगा। ये चीज़ सामने इसी वजह से आ रही है ताकि आप उससे अवेयर हो सके, आप उससे सावधान हो सके, बहुत कुछ लेसन सीख सकें। तो अपने इस लेसन्स के लिए माइंड बॉडी सोल से आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको अचानक से कोई ऐसी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ करके देने वाली है जिससे आप अपने दुखों को भूल जाएं, जिससे आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों से बहुत ही ऊपर उठ जाएं और अपने आप को काबिल बना करके और कुछ करने के लिए बहुत ही आगे आप यहाँ पर बढ़ जाएं, ठीक है। जो ये धमाका यहाँ पर होने वाला है, किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है, किसी के तरफ से हो सकती है, और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो किसी न किसी के माध्यम से बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए अभी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है कि कोई ना कोई यूनिवर्सल आपको ऑफर देना चाहती है, लेकिन आप अपने दुख में इतना ज़्यादा बिजी हैं, खुद को भूल जा रहे हैं कि मुझे यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको तैयार रहना है किसी भी तरह के न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो भी अचानक से आपकी लाइफ में होने वाले हैं वो भौतिक और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, ओके। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज, अगेन 7 नंबर से ये रीडिंग शुरू हुई थी और टैरोट में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स पे ही एंडिंग हो रही है। इसका मतलब सीधा यही होता है कि आपके जीवन में ये जहाँ से आप रीडिंग शुरुआत करेंगे देखना, वहाँ से आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव ऑप्शंस आने वाले हैं, और उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करते जाना है। प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहने की ज़रूरत है, ना पास्ट में जाना है, ना पास्ट की गलतियों को सोचना है। जो भी ऐसे डर हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उसको अपनी लाइफ से लेट गो कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो धमाका हो रहा है वो आपकी सोच का धमाका यहाँ पर आपकी लाइफ में हो रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में उथल पाथल मची हुई है वो आपके लो सोचने की वजह से हो रही है, और इसी वजह से आपको वहाँ से जो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में पास्ट से, उसको ही बंद कर देना है, उस दरवाजे को ही बंद कर देना है, ताकि वहाँ से कोई भी ऐसी गलत चीज़ आपके मन में भी ना आए और आपके घर में भी ना आए, ठीक है। आपको बैक करके फिर से उस चैलेंजेस को शो आउट नहीं करना है। एक नए धमाके के लिए तैयार रहना है, कि न्यू एंट्री के लिए तैयार रहना है, जिसके लिए आप यहाँ पर बहुत ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस, ओके। सिंपलिसिटी की एनर्जीज है यहाँ पर, जिसमें आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें पता चलने वाली हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना कितना सिंपल था, ठीक है। जितना आप अपने आसपास चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा चैलेंज महसूस कर पा रहे थे, वहाँ पर आप बहुत ही इजी महसूस कर पाएंगे अपने आप को समझने में भी, और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें जो परेशानियों को आप देख पा रहे थे वो कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल तरीके से सॉल्यूशंस आ रही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाया जाएगा या फिर आपको समझ में आने वाला है
किसी ऐसी उलझन में जो आप यहाँ पर फंसे हुए थे, जिसमें आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो कितना ज़्यादा सरल है, ये चीज़ आपको महसूस होने वाली है। ठीक है, ये जो धमाका होने वाला है किसी न किसी गुरु की तरफ से आपकी लाइफ में हो सकता है, जो आपको सिंपल वे में आगे बढ़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से आपको पता चल सकता है। ठीक है, किसी भी तरह के पहाड़ से या फिर गुरु से जो आपके घर में आ सकते हैं, जिनके द्वारा आपको ये पता चल सकता है कि आपके भविष्य में क्या लिखा हुआ है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स रहने वाला है। ठीक है, वो बता सकते हैं किसी से। आप यहाँ पर ज़रूर से अपने भविष्य की जो घोषणाएं हैं वो यहाँ पर आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ को कितना डिफ़िकल्ट बना रहे थे और लाइफ कितनी आपकी ईजी है और ईजी होने वाली है। ओके, क्लीननेस की एनर्जीज है, बहुत ही प्योर एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ बताया जा रहा है कि जो धमाका आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहा है वो है इमोशनल क्लीननेस का। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को किसी भी तरह की जो फेलियर्स हो रहे थे उसमें अपने आप को इमोशनली बहुत ही ड्रेन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आप वहाँ पर फिल्टरेशंस कर रहे हैं, बहुत ही क्लिनजिंग काम आप यहाँ कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए ही हो रही हैं। ठीक है, और इसी वजह से अपने भावनाओं में आप बहुत ही क्लियरिटी लेकर के आने वाले हैं कि आप क्या चाहते हैं, किससे आपको खुशी प्राप्त हो रही है, कौन सी चीज़ें आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो आपकी इमोशंस के प्रति जो आपकी क्लियरिटी रहने वाली है, जो आपकी क्लिनजिंग होने वाली है कि बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें पुरानी थी या फिर ऐसी जो परेशान कर रही थी उसको आप रिमूव कर रहे हैं और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी नई एनर्जीज़ के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से भर रही है। जैसे कहते हैं ना कि भीगने के बाद बहुत ज़्यादा मिट्टी की खुशबू आती है, उसी तरह से क्लीननेस करने के बाद आपकी इमोशंस में भी वो नई एनर्जीज, नई ऊर्जा एक्सेप्ट होगी जो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बना सकती है, बहुत ज़्यादा लोगों को आपकी तरफ खींच सकती है। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो आप किसी की भी भक्ति यहाँ पर कर रहे हैं उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ही क्लीननेस आ रही है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा धमाका आपकी लाइफ में हो सकता है कि इस समय आप किसी भी तरह की साधना में हो सकते हैं, किसी भी तरह की सेल्फ क्लिनजिंग का काम आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशंस, मैंने अभी प्यूरिफाई का नाम यहाँ पर लिया था और कार्ड भी प्यूरिफिकेशंस का ही आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा अपने ही दर्द को अपने ही हाथों से हील कर देना और ऐसे चीज़ों में अपने आप को जो समय आपने बर्बाद किया, जिन चीज़ों के लिए खुद को बहुत ज़्यादा आपने ब्लेम किया, उन चीज़ों के लिए आप खुद को माफ़ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योर हो रहे हैं। आप